नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेश्वर। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। गत 25 नवंबर से शुरू हुए मां श्यामा नामधुन नवा का विधिवत समापन शनिवार को हो गया। निर्धारित समय पर नामधुन का समापन हुआ तथा मंदिर के प्रधान पुजारी में शरद कुमार झा ने पूर्णाहुति कर यज्ञ का समापन तथा मंच पूजन व पुष्प वर्षा के साथ नामधुन का समापन कराया। मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त ने भी पूर्ण भक्ति भाव से मां का पूजन किया तथा घंटों परिसर में उपस्थित रहे। समापन समारोह में संस्कृत विश्वविद्यालय की सीसीडी डॉक्टर विजय कुमार मिश्र, प्रधानाचार्य डॉक्टर महानंद ठाकुर, पंडित वासुकीनाथ झा, पंडित कमलाकांत झा, विद्यानंद मिश्र, न्यास के मान्य सदस्य प्रोफेसर रमेश झा, डॉक्टर राजेश्वर पासवान, सह कोषाध्यक्ष पंडित दयाकांत मिश्र व लेखापाल पल्लव कुमार झा सहित मंदिर के सभी पुजारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। नमस्कार, आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई। जी, आप यहाँ पर जो न्यास समिति है साई की, आप यहाँ के कौन से सदस्य हैं? आप हम न्यास समिति के तो सदस्य नहीं हैं, लेकिन ये नवाह जो चल रही है उसमें हम पंडित के रूप में सीटिंग काम करते हैं। हम लोग का ये जो यज्ञ संपन्न हो रहा है पंडितों के द्वारा, उसमें हम भाग ले रहे हैं। हम पंडित के रूप में हैं और कल समाप्ति है। हम लोग निरंतर आज 9 दिन है, कल पूर्णाहुति है, इसी में लगे हुए हैं निरंतर। हम लोग अपना जप करते हैं। यहाँ अखंड दुर्गा सरस्वती से हवन होता है और अखंड नवार्णम मंत्र का जप होता है। और ये जैसे 9 दिन में 9 दिन और 9 रात में इस नवाह को संपन्न किया जाता है, जो कल 12 बजे दिन में संपन्न हो जाएगा। नमस्कार, आपका नाम क्या है? दुर्गानंद ठाकुर। यहाँ पर जो 9 दिन की नवा चल रही है और आज अंतिम दिन है, आज आपको कैसा लग रहा है? अंतिम दिन बड़ा सुखद, भगवती के आशीर्वाद से, जगदम्बा से आशीर्वाद, सुखद अनुभूत हो रही है। और यहाँ जो है अहरनिश जो है 9 दिन 9 रात जो है अविरल नाम धुन के साथ उनका नाम भजन कीर्तन और हवन दुर्गा सप्तशती से हवन अविरल चलता है। कल जो है से पूर्णाहुति 11:30 बजे के बाद पूर्णाहुति होगी। नमस्कार, आपका नाम क्या है? महेश कांत झा। जी, यहाँ पर जो 9 दिन की नवा यज्ञ चल रही है नामधुन नवा, ये आपको कैसी लगी? बहुत ही भव्य। माँ भगवती जगदम्बा माँ श्यामा की कृपा से, इनकी कृपा पूरे मिथिलांचल ही नहीं पूरे विश्व में बनी रहे। और इस नवाह यज्ञ के फलस्वरूप ये कोरोना जैसी बीमारी से विश्व को त्राण मिले, विश्व की रक्षा हो।
यही भावना है। चूँकि ये नवाह यज्ञ वर्षों वर्षों से जो होता है विश्व कल्याणार्थी होता है, तो अभी इस महामारी से जो विश्व आक्रांत है, तो भगवती से यही प्रार्थना है और इसी भावना से हम लोग ओतप्रोत है जो माँ की असीम अनुकंपा से विश्व को कोरोना जैसी महामारी से त्राण मिले। चूँकि सबकी के रक्षक तो माँ ही हैं, तो ये सभी का कल्याण करें, सबके घर में सुख समृद्धि और शांति स्थापित हो, सब सकुशल रहें, सब में सद्भाव हो, सद्भावना हो और भारत का कल्याण हो। भारत विश्व पटल पर जैसे विश्व गुरु था उसी ढंग से पुनः विश्व गुरु की स्थिति बन रही है, भारत अखंड हो, यही भावना है। यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ की समिति के द्वारा, वो आपको कैसी लगी? ऐसा है, देखिए प्रशासनिक व्यवस्था पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का जो एकमात्र हिंदू का ही मठ मंदिर को अधिग्रहण कर लिया जाता है, जबकि आज हज़ारों हजार लाखों की संख्या में मस्जिदें हैं। ये ईसाइयों का भी जो है सो ये है आराधना स्थल है, तो उस किसी को अधिग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है जो हिंदू का आस्था का जो भी केंद्र है उसको अधिग्रहण कर लिया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। और ये चूँकि हमारे हिंदू का अस्तित्व का सवाल है, मंदिर मठ के माध्यम से ही हमारे राष्ट्र की व्यवस्था थी, शिक्षा की व्यवस्थाएं थी, तो हम तो ये हिंदू पूजा स्थल का अधिग्रहण के विरुद्ध हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये हिंदू मानसिकता, चूँकि हिंदू इतने उदार हैं जो कुछ बोल नहीं पाते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एकमात्र हिंदू का पूजा स्थल को अधिग्रहण किया जाता है और सरकार अपने हाथ में ले लेती है और जो कोई आस्था से यहाँ 1 रुपया चढ़ाता है उस पैसे का दुरुपयोग हो जाता है। नमस्कार मित्रों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई खबर नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।